अमीनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत, खुदा की इबादत एक किनारे पे खड़े होकर करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही, अगर फायदा हो रहा है तो मुतमईन, और अगर आजमाइशें आ रही हैं इनक़लब अला वजही, फौरन पलट जाते हैं। आज मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। तो अहलुल्लाह अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, सवाब के लिए, बल्कि सवाब से भी आगे उनका मकाम पहुंच चुका होता है कि भाई सवाब ना भी मिले फिर भी क्या करनी है, ये तो अल्लाह हमारा महबूब है ना। तो महबूब के जिक्र में उनको लज्जत महसूस होती है, महबूब की याद में उनको लज्जत महसूस होती है। तो अहले ईमान की एक अलामत अल्लाह ने बयान की है नमाज कायम करना, क्योंकि इबादत का सबसे बड़ा मजहर नमाज है, इसलिए नमाज को फोकस किया। और दूसरी अल्लाह ने अहले ईमान की बड़ी सिफत कुरान में, जहां नमाज वहां पैसा खर्च करो। यानी अल्लाह को इससे पता चलता है कंजूस नमाजी जरा भी पसंद, बोलो ना, नहीं, कंजूस नमाजी पसंद नहीं अल्लाह को। और याद रखो नमाज पढ़ना मुश्किल है, लेकिन सखावत से ज्यादा मुश्किल नहीं है। सखावत और मुश्किल है, क्योंकि नमाज में जेब से कुछ नहीं जा रहा और रोकड़ा खर्च करने में जेब से जाता है। तो आपको नमाजी होलसेल के हिसाब से मिलेंगे, सखी लोग होलसेल के हिसाब से नहीं मिलेंगे। रिटेल पर चल रहे हैं आजकल वो। आप कहेंगे नहीं हम तो बड़े सखी हैं भाई। तो अल्लाह उसके रसूल ने जो मयार बयान किया है ना, ठीक है, एक वाजिब दर्जे की सखावत तो मुसलमानों में पाई जाती है, ज़कात दे देते हैं, कुर्बानी कर लेते हैं, सदका फितर दे देते हैं, ये मोटी मोटी सखावत तो पाई जाती है। जैसी सखावत अल्लाह चाहता है वैसी सखावत मार्केट में शॉर्ट है। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक महबूब चीज खर्च नहीं करोगे नेकी की हकीकत को नहीं पहुंच सकते, खानदानी किस्म के नेक नहीं बन सकते। होता है नेकी पर काबू, यानी नेकी आपके कंट्रोल में आ जाए। तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो फरमाया महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च, तो मुझे सबसे महबूब मेरा बाग है, ये अल्लाह की राह में सदका। पूरी प्रॉपर्टी उठा के सदका कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बखिन बखिन वाह वाह ज़ा कमालुन राबिह, ये तो बड़ा कीमती माल है भाई। सोर्स ऑफ इनकम उठा के क्या कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सदका कर रहे हैं। फिर आपने फरमाया, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह किसको दूं? आपने फरमाया अपने इब्नुल अमाम, चचा के बेटों को दे दो। ये दूसरी सिफत है अहले ईमान की, कि अहले ईमान जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नेक बंदों में जिनका शुमार होता है, जो मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा तरजीह किसको देते हैं? रिश्तेदारों को। वो रिश्तेदारी जोड़ते हैं, रिश्तेदारी तोड़ते नहीं है। ये चीज भी आपको गैर मुस्लिमों में, अरे बोलो यार खुदा का वास्ता, मैं बयान करने नहीं बैठता यहां पे, मैं तो चारों खोपड़ी में उतरे, मुंह से बोलोगे तो याद रहेगा आपको, अमल की तौफीक मिलेगी। बयान सुनना बहुत आसान है, करना भी आसान। मैं भी यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, अमल करना मुश्किल है। अल्लाह ने कुरान में यह नहीं कहा कि ईमान वाले अच्छी अच्छी बातें बयान करते हैं, अल्लाह ने कहा अमल करते हैं। यह भी नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि ईमान वाले जो हैं वो सिला रहमी पर डिटेल से, तफसील से पूरा बयान सुनते हैं बैठ के। भाई अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में कि जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, उस चीज को जोड़ते हैं जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया। वो क्या है? रिश्तेदारी। अंदाज देखो कुरान का, ये नहीं कहा रिश्तेदारी जोड़ते हैं, उस चीज को जोड़ते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। नाम जिक्र नहीं किया इसलिए कि अल्लाह इसमें इस तर्ज में ये बता रहे हैं कि तो सारी दुनिया के इंसानों को मालूम है कि अल्लाह ने मुसलमानों को किस चीज के जोड़ने का हुक्म दिया है। वो एक ही चीज है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये खुद तरगीब का एक बहुत बेहतरीन जरिया है कि वो तो तयशुदा है भाई, रिश्तेदारी जोड़नी है, हर कीमत पे तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज आप बताओ, आपको रिश्तेदारी का जो निजाम है, फैमिली का जो सिस्टम है, गोरों में ज्यादा मजबूत नजर आता है या मुसलमानों में? मुसलमानों में। गैर मुस्लिमों में ज्यादा या मुस्लिम में? जितना आज इतने नालायक होने के बावजूद, मुसलमान बहुत नालायक हैं, इसके बावजूद आपको फैमिली सिस्टम सबसे ज्यादा खानदानी किसका मिलेगा? मुसलमानों का।